अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे इनर ईयर की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डिजीज़ जिसका नाम है मीनियर डिजीज़। ठीक है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पहले सारी डिस्कस कर ली, डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर डिस्कस की, फिर हमने डिजीज़ ऑफ मिडल ईयर डिस्कस की। अब जो है ना हमने लेब्रिंथ की भी एक डिस्कस की थी। अब हम जो है ना हमारा लास्ट टॉपिक जो है इनर ईयर की डिजीज़ का वो है मीनियर डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है, तो आपने जो है ना इसको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मीनियर डिजीज़ की, तो सबसे पहले अगर हम इसके देखें कि डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या क्या हैं या स्नैरियो पिकिंग पॉइंट्स जो हैं क्या क्या आ सकते हैं, तो इसमें जो है ना बेटे तीन बातें आपने याद रखनी है। एक तो जो है ना एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो होंगे, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे और वो चक्कर जो है ना कुछ मिनट से कुछ आवर्स तक जा सकते हैं, एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो। और उसके साथ साथ जो है ना एक और जो है नोज़िया की हिस्ट्री होगी, वॉमिटिंग की हिस्ट्री होगी चक्कर के साथ साथ। ये तीनों चीज़ें जो है ना एक साथ आएंगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो है वो टिनाइटस की, उसको घंटियाँ बजेंगी कान में। ठीक है, टिनाइटस की हिस्ट्री होगी और वो कहेगा मेरा जो कान है वो भरा भरा रहता है, मतलब उसको सेंस होगी ऑरल फुलनेस। ठीक है, वो कहेगा मेरा कान जो है भरा भरा सा है। और हेयरिंग लॉस जो है आपने माइंड में रखना है। जितनी पिछली हमने डिजीज़ पढ़ी थी उनमें जो हेयरिंग लॉस हो रही थी वो हो रही थी कंडक्टिव, और ये जो वाहिद डिजीज़ है जिसमें जो है ना हमारे पास सेंसरी न्यूरल जो है हेयरिंग लॉस हो रहा होता है पेशेंट में, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास टिनाइटस की हिस्ट्री होगी, हेयरिंग लॉस की हिस्ट्री होगी और एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो होंगे, वो कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक जा सकते हैं। ये जो हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हो गए इसके। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें कि ये डिज़ीज़ हो क्यों रही है, ये क्या मसला ऐसा हुआ कि हमारे पास इनर एयर में जो है मीनियर डिजीज़ होगी, तो पैथोलॉजी में बेटा सबसे पहले वो ये कहता है कि जो है हमारे पास जो एंडोलिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, वो जो है ना उसकी डिस्टेंशन हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि डिस्टेंशन किस तरह से होती है। लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे इनर एयर का जो है स्ट्रक्चर, अगर हम उसको रिवाइज करें तो कॉकलिया था। ठीक है, कॉकलिया से जो है ना कॉकलियर डक्ट्स और ये सारे यूट्रिकल सेक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ये सारे, तो ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो इनमें जो है ना एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड होता है, एंडोलिम्फेटिक सैक ये जो है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो है ना ये इनमें जो है ना प्रेशर राइज कर देता है। एंडोलिम्फेटिक जो फ्लूइड है ना वो बहुत ज़्यादा राइज होकर ये जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो प्रेशर होता है ये जो है ना इसकी वजह से जो है ना कान में जो है ना फुलनेस की फीलिंग आती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना कॉकलियर डक्ट्स अफेक्ट हो रही होती हैं ये वाली। और कॉकलियर डक्ट्स में क्या होता है, प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है। प्रेशर जब राइज करता है तो ये जो एंडोलिम्फेटिक सैक होता है उनमें भी प्रेशर राइज करता है और जो है ना फ्लूइड राइज हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है ना अगर हम बात करें तो इसकी काज क्या हो सकती है, इसमें जो है ना वैजो मोटर डिस्टर्बेंस होती है। वैजो मोटर डिस्टर्बेंस किस तरह से अगर हम बात करें तो वैजो मोटर, हमने कहा ना कि पेशेंट में जो है ना हेयरिंग लॉस और वर्टाइगो की भी हिस्ट्री है, तो बेटे जो वर्टाइगो की हिस्ट्री है वो इसी वजह से हो रही है कि उसमें जो है ना वेजोमेटर डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब उसकी जो आर्टरीज है ना वो इफेक्ट हो रही है। आर्टरी में कौन सी, इंटरनल आर्डिटरी जो आर्टरी है ना, इंटरनल आर्डिटरी आर्टरी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है और उसकी वजह से जो है ना वर्टाइगो और हेयरिंग लॉस की जो है ना हिस्ट्री हो सकती है। उसके अलावा जो है ना सोडियम वाटर रिटेंशन भी हो सकती है एक काज, सोडियम वाटर रिटेंशन, ये भी जो है ना इसकी मीनियर डिजीज़ की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट काज हो सकती है। और दूसरा जो है ना एलर्जी के पेशेंट्स अगर हम देखें तो एलर्जी जो है ना 50% उनमें जो है ना एलर्जी के पेशेंट में सेक्रेशंस बहुत ज़्यादा हुई हुई होती हैं, तो ये भी एक तरह से मीनियर डिजीज़ को काज कर सकती हैं। 5% जो केसेस हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के भी केसेस हो सकते हैं, तो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। हमने पैथोलॉजी में क्या, एंडोलिम्फेटिक सैक की डिस्टेंशन हो जाती है जिसकी वजह से फ्लूइड रेज कर जाता है कॉकलियर डक्ट्स में, और सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाती है, एलर्जी, हाइपोथायराइडिज्म, ये सारी जो है इसकी पैथोलॉजी में हमने डिस्कस की ये मीनियर डिजीज़ की। अच्छा, अब हम जो है ना हमने क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए कि वही है, टिनाइटस है, एयरफुलनेस है, हेयरिंग लॉस में कौन सी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो रही थी। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से है। बेटा इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो डिफरेंट तरह का है। हम इसको ना 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है हम जनरल मेजर्स कौन कौन सी करेंगे, फिर हम एक्यूट अटैक में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से स्टेप्स करेंगे, देन हम क्रोनिक अटैक अगर हो रहा है मीनियर डिजीज़ का तो उसमें जो है ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, देन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो एक और। हमने 3-4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरल
जनरल मेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीअश्योरेंस करते हैं। रीअश्योरेंस में हम उसको बेड रेस्ट देंगे, उसकी एंजाइटी रिलीव करेंगे और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है ना, अगर वो पेशेंट स्मोकिंग करता है तो हमने उसकी स्मोकिंग छुड़वानी है। हमने कहना है कि आपने जो है ना वो स्मोकिंग छोड़नी है। उसके बाद जो है ना लो साल्ट डाइट देंगे। अगर वो साल्ट ज़्यादा डाइट में इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि जो है ना अपनी डाइट में जो है वो साल्ट कम कर दें। और जो है ना, अगर वो कॉफ़ी या अल्कोहल या टी या कोई इस तरह से कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको ये भी अवॉइड करेंगे। ये हमारे पास जनरल हमारे पास उसका है ट्रीटमेंट। और हम स्ट्रेस भी उसको कहेंगे कम ले, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करे, एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमने ये इसकी जनरल मेयर्स करवा दी, सेशंस डाइट ये। अच्छा, अब हमने क्या करवाना है, एक्यूट अटैक अगर पेशेंट को हो गया तो हमने उसमें जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। एक्यूट अटैक में भी हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि रीअश्योरेंस करवाएंगे पेशेंट की, मतलब ये बेड रेस्ट वगैरह ये सारी करवा के देन हमने क्या करना है, उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं। आईवी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसको देंगे कि जो है ना आपने इलेक्ट्रोलाइट्स उसको आईवी देंगे। उसके बाद उसको वैसोडाइलेटर्स देंगे कि वैसोडाइलेशंस हो, और सिडेटिव्स देंगे, वेस्टिबुलर सिडेटिव्स, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर क्रोनिक अटैक हो रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, क्रोनिक अटैक में हम क्या करेंगे, क्रोनिक अटैक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है, उसको प्रोपेंथिलीन प्रोवाइड देंगे, प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड देंगे उसको। और जो है ना एलर्जेंस को एलिमिनेट करवाएंगे। हम कहेंगे कि जो है अगर जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप वो वाली चीज़ अवॉइड करें। डायूरेटिक्स देंगे हम उसको, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। डायूरेटिक्स में कौन सा, फ्यूरोसेमाइड देंगे, फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, ये इफेक्टिव है। देन हम वही वैसोडाइलेटर्स देंगे और सिडेटिव्स वगैरह देंगे। ये जो है ना एक्यूट अटैक में, क्रोनिक अटैक में हम इसको देते हैं। और उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, ये भी इफेक्टिव होती है। ये इसका क्रोनिक ट्रीटमेंट हो गया। अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम जो करते हैं डीकम्प्रेशन कर देते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक, एंडोलिम्फेटिक सैक की डीकम्प्रेशन। क्यों कि जो सैक में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था तो हमने क्या कर दी, उसकी डीकम्प्रेशन कर दी एंडोलिम्फेटिक सैक की। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम कोई सेक्यूलोटमी कर देंगे या एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन कर देंगे, कोई शंट डाल देंगे। अगर ज़्यादा फ्लूइड है तो वो स्टंट से जो है ना वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद जो है ना सेक्शन कर देंगे वेस्टिब्यूलर नर्व की, ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती है। अगर वो वेस्टिबुलर नर्व को अफेक्ट कर रहा है तो हम जो है ना वेस्टिबुलर नर्व की सेक्शन भी कर सकते हैं। उसके अलावा लेब्रिंथेक्टमी भी कर सकते हैं हम, ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती है। अच्छा, उसके बाद ये सारे जो है ना हमने सर्जिकल प्रोसीजर्स पढ़ लिए, डिकम्प्रेशन की, हमने सेक्यूलोटमी की, हमने सेक्शन और वेस्टिबुलर नर्व कर दिया। उसके बाद जो है ना हमने लेब्रिंथेक्टमी की। ये सारी जो है ना हम मीनियर डिजीज़ में करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस बहुत आसान है। इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन में हमने प्योर आर्डियोमेट्री टेस्ट करना है। उसमें तो हमें नज़र आएगा कि सेंसरी न्यूरल डेफनेस है, ठीक है। उसके बाद हमने स्पीच आर्डियोमेट्री टेस्ट करने हैं, ईईजी करवाएंगे, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद 3 टेस्ट अपने माइंड में रखने हैं। एक कैलोरिक टेस्ट भी है, वो जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा ग्लाइसिरोल टेस्ट, ये जो है ये भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, कैलोरिक टेस्ट और ग्लाइसरोल टेस्ट। और इसके अलावा जो है ना प्योर टोन आर्डियोमेट्री टेस्ट, जिसमें हमें सेंसरी न्यूरल डेफनेस नज़र आएगी। तो ये सारी जो है ना मीनियर डिजीज़ में हमने सारी पढ़नी है। आई होप सो कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।